नमस्कार मित्रों, एक नए सब्जेक्ट के साथ अनुयुक्त पुनः उपस्थित है और यह सब्जेक्ट है भारत में महंगाई वाली राजनीतिक प्रयोगशाला। इसका भाग 1 अभी प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें, बेल आइकन भी दबा कर रखें ताकि लगातार जानकारियां मिल सके। मैंने ये सब भारत में महंगाई वाली राजनीतिक प्रयोगशाला का इस्तेमाल काफी सोच समझ के किया है, क्योंकि महंगाई से ज्यादा राजनीति का एक प्रयोगशाला है। इसके भाग 1 में सबसे पहले मैं महंगाई के बारे में, महंगाई होता क्या है, इसको समझाने की कोशिश करता हूं साधारण शब्दों में। एक आम मध्यम परिवार में एक एवरेज इनकम माना जाता है 30,000 से 50,000 के बीच। मैं 50,000 को ही एक एग्जाम्पल सेट करता हूं। दो व्यक्ति अगल बगल में रहते हैं, एक ही तरह के घर में रहते हैं, एक ही तरह की नौकरी करते हैं, एक ही कंपनी में या एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं और दोनों का मंथली इनकम 50,000। पहले व्यक्ति के इनकम पर 4 व्यक्ति निर्भर हैं और दूसरे व्यक्ति के इनकम पर 8 व्यक्ति निर्भर हैं। अब शिक्षा दीक्षा, भविष्य का सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, जीवन का आनंद, घर बनाने का लोन, ये सारी चीजें हर व्यक्ति के का बुनियादी जरूरत है। इसके बगैर कोई भी आदमी का जीवन का परिकल्पना नहीं किया जा सकता। अब जो व्यक्ति 50,000 कमा रहा है और उस पर 4 व्यक्तियों का ही जिम्मेवारी है, वो, और जो व्यक्ति 50,000 वो भी कमा रहा है लेकिन उस पर 8 व्यक्तियों की जिम्मेवारी है, महंगाई किसके घर में ज्यादा नजर आएगी? स्वाभाविक सा है, महंगाई 8 व्यक्तियों वाले घर में ज्यादा नजर आएगी, क्योंकि आपका इनकम वही है लेकिन आपके उस इनकम पर निर्भरता ज्यादा है। और इसके बाद आप सरकार को, अन्य एजेंसियों को दोष देते हुए रोड पर घूमेंगे। और कोई व्यक्ति अगर आपको आके ये बोलता है कि भाई ये इस कारण से इसने महंगाई को बढ़ा दिया, तो आप उसको अपना भगवान मान लेते हैं और उसके पीछे दौड़ लगा देते हैं। सच्चाई ये है कि जनसंख्या महंगाई का एक बहुत बड़ा स्रोत है, बहुत बड़ा कारण है। और राजनीतिक दलों में विशेषकर जो भी क्षेत्रीय दल हैं, जो प्रांतीय दल हैं, उनके लिए जनसंख्या वोट बैंक है और जनसंख्या के लिए महंगाई एक हताशा, निराशा है। और उसी हताशा, निराशा का उपयोग ये राजनीतिक दल करते हैं। ये प्रयोग 1947 से ही लगातार चलते आए हैं और ये प्रयोग ऐसा हुआ कि देखते देखते कई राजनीतिक दल इस प्रयोगशाला के प्रयोग को अपने पाले में ले लिए। 2014 के बाद स्थितियों में कुछ सुधार आया। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि पूर्ण सुधार आया, लेकिन जनसंख्या को लेकर सरकार ने जरूर कुछ चर्चा परिचर्चा का शुरुआत किया, लेकिन जब ये चर्चा परिचर्चा का शुरुआत हुआ तब उस तरह के दलों से विरोध का सामना करना पड़ा सरकार को, जिसके कारण कि ये पूर्ण रूप कभी भी नहीं ले पाया कि जनसंख्या को लेकर, आबादी को लेकर एक कोई फिक्स नियम बन सके। जिस घर में, जिस देश में जनसंख्या उत्पाद के हिसाब से रहेगा, उसका महंगाई कम रहेगा,
जिस देश में, जिस घर में जनसंख्या उत्पाद से ज्यादा रहेगा, महंगाई कभी कम नहीं हो सकता है। सिर्फ राजनीतिक शब्दों में इसको खेला जा सकता है, भावनाओं के साथ खेला जा सकता है, आपके वजूद का इस्तेमाल किया जा सकता है, आपके वजूद को खत्म किया जा सकता है, लेकिन महंगाई को खत्म नहीं किया जा सकता है। इसी के लिए मैं बार बार इस विषय पर जोर दे रहा हूं कि हमें भारत में देश नीति के साथ देश निर्माण वाली सरकार चाहिए, देश नीति के साथ देश निर्माण वाला विपक्ष चाहिए, अनगिनत विपक्ष नहीं चाहिए, अनगिनत प्रांतीय दल नहीं चाहिए जो स्वार्थ नीति पर काम करते हो। स्वार्थ नीति आपका महंगाई को कभी कम नहीं होने देगा, कभी कम नहीं होने देगा। सिर्फ हताशा और निराशा ही आपके जीवन में रहेगा। धन्यवाद।